7 नाचने वाली परियां। रानी परी की 7 बेटियां थी और सातों ही उनकी बहुत लाडली थी। सातों परियां दिखने में एक से बढ़कर एक सुंदर थी। रानी परी को नाच गाने से सख्त नफरत थी। उन्होंने पूरे परी लोक में नाचने गाने पर मनाही कर रखी थी, खासकर अपनी सातों बेटियों पर। उन्हें कहीं भी घूमने फिरने, नाचने गाने के लिए सख्त मना किया था। रानी परी अपनी बेटियों को कमरे में कैद करके रखती थी। वह अपनी बेटियों को बाहर की दुनिया से अलग ही रखती थी। परियों का बहुत मन होता कि वे बाहर घूमें, नाचें, गाएं। बहन, पता नहीं माँ हमें किस गुनाह की सजा दे रही हैं। परी होते हुए भी हम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ बहन, लेकिन वह हमारी माँ है। अगर वह हमें मना कर रही है तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह होगी। वजह चाहे कुछ भी हो, पर अब हम माँ को यूं अपने ऊपर जुल्म नहीं करने देंगे। तभी रानी परी आती है और घर में पड़ी हील्स पर मिट्टी लगी देखती है और फिर कहती है, तुम लोग क्या कर रहे थे अंदर? हील्स पर मिट्टी क्यों लगी है और ये टूटी हुई क्यों है? हमें नहीं पता। आप तो बाहर से रूम लॉक करके जाती हैं, तो हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? चलो ठीक है। अगले दिन भी रानी परी को हील्स पर मिट्टी और कुछ टूटी हुई हील्स नजर आती हैं। वे सोचने लगती है, जब ये लड़कियां बाहर जाती ही नहीं तो इनकी चप्पल पर मिट्टी कैसे लग जाती है और इनकी हील्स कैसे टूट जाती है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर रानी परी इसका पता लगाने के लिए बड़े बड़े विद्वान राजकुमारों को उनका पीछा करने के लिए लगा देती है, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाता। धीरे धीरे ये बात पृथ्वी लोक पर भी फैल जाती है। यहाँ पृथ्वी पर एक रोहित नाम का लड़का था। जब उसे इन बातों का पता चलता है तो वह परी लोक में जाकर इनका रहस्य पता करने के लिए चला जाता है, क्योंकि जो भी इस बात का पता लगाएगा उसे रानी परी खूब सारा इनाम देगी। रोहित को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। जब वह जा रहा होता है तब रोहित की माँ उसे एक अदृश्य होने वाला कड़ा देते हुए बोलती है, ये कड़ा तुम्हारी उन परियों के बारे में जानने के लिए मदद करेगा। फिर रोहित परी लोक की तरफ चल देता है। परी लोक में रानी परी ने रोहित को परियों के साथ वाले रूम में रहने का इंतजाम करवा दिया। कोई भी परी रोहित से बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन नीली परी, जो कि सबसे छोटी थी, उसे रोहित बहुत पसंद आ जाता है। हेलो रोहित, इतना कहकर नीली परी वहाँ से चली जाती है। रोहित को भी नीली परी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसका काम परियां रात को कहाँ जाती हैं ये पता करना था। लेकिन वे करता कैसे? नीली परी रोज रात को रोहित के लिए दूध लेकर आती। दूध में नशीली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। ऐसे ही एक दिन रानी परी रोहित को कहती है, रोहित, मुझे नहीं लगता कि तुमसे ये काम हो पाएगा। तुम यहाँ मुफ्त में ऐशो आराम की जिंदगी जीने आए हो क्या? नहीं रानी परी, मैं जल्द ही पता लगाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी नहीं, तुम्हारे पास 1 दिन का समय है। अगर तुम 1 दिन में पता नहीं लगा पाए तो तुम्हें हमारा समय बर्बाद करने की सजा मिलेगी। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। रात में रोज की तरह नीली परी दूध लेकर आती है तो रोहित चुपके से दूध फेंक देता है और सोने का नाटक करने लगता है सो गया। नीली परी अपने कमरे में चली जाती है। तब रोहित अपनी माँ द्वारा दिए गए अदृश्य कंगन को पहन लेता है और परियों के कमरे में घुस जाता है और वह वहाँ देखता है कि परी के बेड के नीचे एक बहुत बड़ा सुरंग है। परियां उस सुरंग के रास्ते बहुत ही खूबसूरत जगह पर जाती हैं, जहाँ बहुत मधुर संगीत बज रहा होता है। सारी परियां संगीत सुनकर नाच रही होती हैं। जब सुबह के 5 बजने वाले होते हैं तब नीली परी बोलती है, दीदी सुबह हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, कहीं उस लड़के को हमारा राज ना पता चल जाए। तभी वह लड़का वहाँ आता है और बोलता है, मुझे आप सबका राज पता चल चुका है, ये देखो मेरे साथ कौन है। रोहित अपने साथ रानी परी को लेकर आता है। जब परियां गाने में मगन होकर नाच रही होती हैं, तब रोहित अपने साथ रानी परी को ले आता है और वह दोनों चुपके से देख रही होती हैं।
सभी परियां रानी परी को देखकर हैरान हो जाती हैं। दीदी, अब क्या होगा? माँ को हमारे राज के बारे में पता चल गया। तभी सभी परियों को नाचते हुए इतना खुश देखकर रानी परी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, परी होते हुए भी मैंने तुम्हें अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं रहने दिया। डांस को लेकर तुम्हारा ये जुनून देखकर अब मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अब तुम्हारा जो मन होगा तुम कर सकती हो। माफ करना रानी परी, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपने अपनी बेटियों पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगा रखी है? बहुत समय पहले की बात है, हमारी राजमाता को भी नाचने का बहुत शौक था। एक दिन राजमाता पहाड़ पर नाच रही होती हैं और वहाँ से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी से मैंने परी लोक में नाचने से पाबंदी लगा दी थी। माँ, हमें इस जगह का पता हमारी राजमाता की चिट्ठी से मिला है। ये जगह हमारी राजमाता को बहुत पसंद थी माँ। फिर सभी परियां खुशी खुशी रहने लगती हैं। रोहित को बहुत सारा इनाम देकर उसे परी लोक से विदा कर दिया जाता है। रानी परी रोहित की माँ के लिए जड़ी बूटी भी भेज देती है। उसे खाते ही उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और परी लोक में सभी परियां हंसते खेलते नाचते गाते हुए खुशी से रहती हैं।